चलिए स्टैटिक्स की रिवीजन शुरू करते हैं। आज हम स्टैटिक्स की फर्स्ट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। ये है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स। यहां से हमें 8 मार्क्स ऑब्टेन होगा। टोटल यहां से हम 8 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, यानी फर्स्ट चैप्टर जो आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देगा ये 8 मार्क्स देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स वर्ड जो है लैटिन वर्ड स्टेटस से आया हुआ है। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिका है। अब ध्यान से दीजिएगा, लास्ट में टीए लगा हुआ है। टीए मतलब किसकी बात कर रहा है? इटालियन की बात कर रहा है। जर्मन वर्ड में स्टैटिक है, लास्ट में आईके लगा हुआ है। और फ्रेंच में लास्ट में क्यू यू ई लगा हुआ है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसके अनुसार स्टैटिक्स के जो मतलब है, डिफिनेशन है, वो अलग अलग है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एमसीक्यू कहां से आ सकता है? लैटिन में स्टेटस है, उसके बाद इटालियन में स्टैटिका है, टीए लगा हुआ है, जर्मन में आईके है और फ्रेंच में क्यू यू ई है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इसको पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्थ और डेथ का जो रिकॉर्डिंग है वो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में किया गया है। स्टैटिक्स का जो रिपोर्ट है बर्थ और डेथ का, वो कौटिल्य के द्वारा कहां पर किया गया है? अर्थशास्त्र में। आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर कि नहीं है? तो ये याद रखिएगा, रेफरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। नेक्स्ट है जो एग्रीकल्चर का रिकॉर्डिंग है वो अबू फैजल के द्वारा NI अकबरी के बुक में किया गया है। किसमें किया गया है? NI अकबरी के बुक में। यहां तक क्लियर है? सर यहां से कितने पॉइंट्स मिले? 4 पॉइंट्स मिल गया। लैटिन वर्ड में स्टेटस है, उसके बाद इटालियन में टीए लगा हुआ है, स्टैटिका है, और जर्मन में स्टैटिक है, आईके लगा हुआ है, और फ्रेंच में क्यू यू ई लगा हुआ है। इनमें से कुछ भी एक दे सकता है, आपको ध्यान से देख लेना है। फिर मैंने बोला बर्थ और डेथ का जो रेफरेंस है वो किसके द्वारा लिया गया है? कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया है? कौटिल्य के द्वारा। किसके रेफरेंस में? अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर की रिकॉर्डिंग किसने किया है? अबू फैजल। किस बुक में? NI अकबरी में। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को 2 वे में समझते हैं, एक है प्लूरल और दूसरा है सिंगुलर। याद रखना, स्टैटिक्स को समझने के लिए 2 वे चाहिए, एक चाहिए प्लूरल चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो ये 2 यहां से भी एमसीक्यू निकल गया, मैं यहां पर मार्किंग कर दे रहा हूं। स्टैटिक्स का 2 वे है, सिंगुलर है और प्लूरल है। आगे चले क्या? प्लूरल सेंस में इट में बी डिफाइंड एज डेटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। सर समझिएगा, सिंपल वर्ड में समझिएगा। प्लूरल सेंस में हम क्वालिटी प्लस क्वांटिटी के हिसाब से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, यानी क्वालिटेटिव की भी बात करते हैं और क्वांटिटेटिव की भी बात करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लूरल सेंस में जो स्टैटिक्स को डिफाइन किया गया किस टर्म्स में किया गया है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सर समझाइए, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। मैं थोड़ा डेप्थ में जाता हूं, समझ लीजिए। 100 लड़का लड़की खड़ा है या 100 लड़की खड़ा है, क्लियर है? एक लाइन में 100 लड़की खड़ी है और 100 लड़की जो खड़ी है, हो सकता है उसमें से कुछ मोटी हो, कुछ पतली हो, सब अलग अलग हो। तो मैंने ये पूछा आपको, ये बताइए इतने सारे लड़की में व्हाइट कलर का लड़की कौन सी है? कितने हैं? कितनी है? अब मुझे बताइए, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं क्वालिटी की भी बात कर रहा हूं और मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। तो आप समझ में आ गया क्या? यानी कि क्वांटिटी कितना हो गया? क्वांटिटी कितनी लड़कियां हैं जो व्हाइट कलर की है? कितने लड़कियां हैं जो व्हाइट कलर की है? क्वालिटेटिव हो गया। कितना नंबर की मैंने बात किया, वो क्वांटिटी हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? ओके, यानी कि मैंने किसकी बात किया? क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव की बात किया। दैट आर कलेक्टेड, इसको कलेक्ट किया जाता है यूजुअली विवो स्टैटिकल एनालिसिस के लिए। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट चलते हैं इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस इट में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना किसी भी क्वांटिटेटिव डेटा को, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर सेंस बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। किसको? क्वांटिटेटिव डेटा को इंटरप्रेट करना, कलेक्शंस करना, एनालिसिस करना, और ये सब क्या है?
हमारा सिंगुलर सेंस में किया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? प्लूरल सेंस में क्वांटिटिव की भी बात करते हैं और क्वालिटेटिव की भी बात करते हैं। सिंगुलर सेंस में हम सिर्फ क्वांटिटिव की बात करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, साफ साफ में लिखा है न्यूमेरिकल क्वांटिटिव डेटा, यानी उसको प्रेजेंट करना, कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना। स्टैटिक्स को हम, स्टैटिक्स दोनों है, आर्ट्स भी है एंड साइंस भी है। प्लीज यहाँ पर आप मार्किंग को ध्यान से समझिएगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स आर्ट्स भी है और स्टैटिक्स क्या है? साइंस भी है। किसी चीज को प्रेजेंट करना थ्योरेटिकल वे में, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं, एक आपने ये फ्लूट देखा होगा बांसुरी का, उसमें कई सारे होल होते हैं, लेकिन उस बांसुरी का कोई वैल्यू नहीं है। सब तो बांसुरी बनाने वाला कम से कम हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन सबकी आवाज की तरीका क्या है? डिफरेंट है। प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। गाना तो बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन सबकी जो साउंड है और उसकी मिक्सिंग और जो क्वालिटी है वो क्या है? डिफरेंट है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? ये समझ में आ चुका है? ओके, मैंने क्या बोला? स्टैटिक्स बोथ आर्ट्स एंड साइंस है। स्टैटिक्स क्या है? बोथ आर्ट्स एंड साइंस। साइंस इसलिए क्योंकि पूरा यूनिवर्स के द्वारा इसको अप्लाई किया जाता है, और आर्ट्स क्योंकि इसको प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, जिस कारण से क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट करते हैं। होप तो आपको समझ में आ गया। अब बोलोगे सर क्या क्या हमसे क्यों मिल रहा है इसमें? बच्चों, स्टैटिक्स को समझने के लिए दो वे है, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल में क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटिव की बात करते हैं, और सिंगुलर में सिर्फ किसकी बात करते हैं? क्वांटिटिव की बात करते हैं। कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना कहां पर बोला गया है? सिंगुलर सेंस में। स्टैटिक्स क्या है? बोथ आर्ट्स एंड साइंस है। कोई दिक्कत? यहां से एमसीक्यू आएगा, मैं लिख के देता हूं, चांसेस बहुत ज्यादा है यहां से एमसीक्यू आने का। स्टैटिक्स बोथ आर्ट्स एंड साइंस। अब ये नहीं, स्टैटिक्स मैथ भी होता है, याद रखना, तो लेकिन हर मैथ स्टैटिक्स नहीं होता है। स्कोप क्या है स्टैटिक्स का? देखिए, स्टैटिक्स जो है ना, आप याद रखें, मॉडर्न एज में जो भी हम प्लानिंग करते हैं ना, वो स्टैटिकल डेटा के आधार पे ही करते हैं। जो भी पास्ट का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, उस आधार पे हम स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं। हम जो भी डिसीजन लेंगे फ्यूचर को लेकर, वो किसको देख कर लेंगे? अभी जो एक्टिविटी हो रहा है वो, और पहले जो एक्टिविटी हो चुका है उसको देखकर हम प्लानिंग करते हैं। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? ओके। स्टैटिकल डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस इवेंटली यूज एंड द एज ऑफ प्लानिंग। किसके लिए किया जाता है? एज ऑफ प्लानिंग के अनुसार किया जाता है। तो ये दो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस है स्टैटिक्स का, इसको लर्न जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम आ रहे हैं, इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, स्टैटिक्स इज इररिस्पॉन्सिबल टूल ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। ये कौन सा टूल्स है? इररिस्पॉन्सिबल टूल्स है, याद रखना। ये कौन सा टूल्स है? इररिस्पॉन्सिबल टूल्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल है। नेक्स्ट है, इन इंडस्ट्री स्टैटिक्स इज वाइडली यूज इन इनइक्वालिटी कंट्रोल। इंडस्ट्री में वाइडली किस रूप में यूज किया जाता है? इनइक्वालिटी कंट्रोल के रूप में यूज किया जाता है, यानी इक्वली कंट्रोल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टैटिक्स टेक्निक्स जो आप यूज करते हो ना, आप किसको अप्लाई करते हो? वाइडली किसको अप्लाई करते हो? मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हो। आप बताओ, जितने भी स्टैटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो किस बेस पे होता है? मैथमेटिकल टर्म्स के बेस पे होता है। सर यहाँ से कितने पॉइंट्स निकल गए? आप तो ध्यान से देखिएगा इसको, और इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, स्टैटिक्स इररिस्पॉन्सिबल है, ये इनइक्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से ये की जाती है, और ये किसको अप्लाई करता है? मैथ को अप्लाई करता है। यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट चलते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है? इसको वीवीआई कर देंगे ना, एट्रीब्यूट्स को याद रखना। एट्रीब्यूट से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं एग्जाम्स में, मैं बार बार बोल रहा हूं। एट्रीब्यूट रेफर टू क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। किसको रेफर कर रहा है? ये क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर कर रहा है। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट डील विद क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करता है, क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करता है। क्लियर कि नहीं? कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग, लेकिन क्वालिटी किसको यूज किया जाता है? क्वांटिटिव मेजरमेंट्स के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। मैंने क्या बोला? एक लाइन से 100 लड़कियां हैं, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी के टर्म्स में हो गया। उसमें से हमने कलर की बात किया, किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। Therefore, attribute needs slightly different kind of statistical treatment, which the variable do not get attribute refer to the characteristics of item under study, like the habit of smoking. अब मैं आपको बोलूं, आप चेन स्मोकर्स हो, काउंटेबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, यानी हैबिट को काउंटेबल नहीं किया जा सकता है। ड्रिंकिंग,
था कि नहीं है, उसको काउंटेबल नहीं किया जा सकता है। तो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ रिपोर्ट टू द एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट। याद रखना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग किसके एग्जांपल्स है? एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक जिसकी मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है? तो एट्रीब्यूट समझ में आपको आ चुका है क्या? क्लियर है कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर और काउंटेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं और काउंटिंग कर सकते हैं। वेरिएबल में ऑल्सो भी कॉल्ड डेटा आइटम्स को और क्या बोलते हैं? डेटा आइटम बोलते हैं, याद रखना। ओके, एज हो गया, सेक्स हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कंट्री में कितने जन्म ले रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, क्लास का ग्रेड हो गया, आई कलर हो गया, व्हीकल, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब वेरिएबल्स के एग्जांपल्स है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? ये सब किसके एग्जांपल्स है? वेरिएबल्स के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब बोलोगे सर आप मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा चांसेस कहां से है क्वेश्चन? बच्चों आप इसको वीवीआई जरूर कर लीजिए, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए इसको पढ़ेंगे नहीं, नॉर्मली समझेंगे। प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा क्या है? हम फिजिकली वेरिफिकेशन करने जाते हैं, फिजिकली हम डेटा जाके कलेक्ट करते हैं। यानी कि मैं अगर आपको ये बोलूं बताओ इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो घर घर जाके डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे। फिर ये वो क्या करेंगे, डेटा जो कोई ना कोई एजेंसी होगा जिसके द्वारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा होगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लाइक जाके इकट्ठा, फिजिकली जाके क्या करना? डेटा इकट्ठा करना, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्लियर कि नहीं है? लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या है? रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज चैनल्स हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, किसी एजेंसी के पास में गए और हमने उससे डेटा क्या कर लिया? ले लिया। जो डेटा पहले से इकट्ठा हो चुका है तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी। से आपको गूगल करने से जो डेटा मिलता है ना वो सेकेंडरी डेटा होता है। आपको गूगल करने से जो डेटा मिल रहा है वो क्या है? सेकेंडरी डेटा है। लेकिन हम जाके जो वेरिफिकेशन करते हैं वो क्या है? प्राइमरी डेटा है। कोई दिक्कत हो रही है क्या? प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा है जो फिजिकली वेरीफाई करने से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डेटा एक ऐसा डेटा है जो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, अलग अलग सोर्सेज से हम उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? आपको ये दोनों क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सर इसमें आप सिर्फ ये रेड हेडिंग जो है ये सिर्फ देखिएगा और बाकी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डेटा किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? सेंसस के द्वारा। कोई दिक्कत है? सेंसस के द्वारा किया जाता है। यानी कि आजकल हो रहा है ना कितने पॉपुलेशन है, तो कहां से डेटा मिलता है? सेंसस के जरिए मिलता है, जिसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनगणना बोलते हैं। क्लियर नहीं है? सेंसस इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड। बहुत खर्चा होता है, बहुत स्टाफ की रिक्वायरमेंट होता है, लंबा समय लगता है कि नहीं है? तो थोड़ा सा ये काफी खर्चीला है। क्लियर है? नेक्स्ट है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे का एक बेहतरीन एग्जांपल पता क्या है? यहाँ पर तो मैंने डाला हुआ है पॉपुलेशन की बात, लेकिन सैंपल सर्वे की हम आपको बात करेंगे जब इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन होता था, आप एक चीज देखते होंगे ना, ठीक जैसे जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा ना उस दिन शाम को ही आपको बता दिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रहा है। ये पूरी पॉपुलेशन पे ये क्या नहीं कर रहा है? सर्वे नहीं कर रहा है। लाइक अगर एक स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ है तो इन लोगों ने क्या किया है? 1 लाख लोगों का सैंपल ले लिया, 50,000 लोगों का सैंपल ले लिया और उससे ये तय किया जाता है कि किसकी चांसेस कितनी ज्यादा है। यानी सैंपल, इसको हम सैंपल सर्वे बोलते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज अ कंट्रोल स्टडी इन विच रिसर्चर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कॉजेस एंड इफेक्ट। रिसर्चर दो ही चीज देखता है, कॉजेस क्या है और इफेक्ट क्या है। आज जो हम लोग कोरोना वायरस का ये लिए इंजेक्शन लिए, वो कॉजेस और इफेक्ट को दोनों को देखकर चेक किया गया है, बनाया गया है। तो किसमें आ जाएगा? एक्सपेरिमेंट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। लाइक एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशनल स्टडी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कॉजेस एंड, ये भी किसको देखता है? कॉजेस एंड इफेक्ट को देखता है। अनलाइक एक्सपेरिमेंट रिसर्चर इज नॉट एबल टू कंट्रोल। बिना एक्सपेरिमेंट का रिसर्चर कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। तो होप तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। सेंसस है, सैंपल सर्वे है,
एक्सपेरिमेंट्स है और ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। नेक्स्ट चलते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। जिस डेटा को आप टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? टेबुलेशन ऑफ डेटा। कोई दिक्कत है? जिस डेटा को आप टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो उसे हम टेबुलेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। सर याद क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा। और टेबल इज अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, बस इस पॉइंट्स को तो जरूर याद रखिएगा। टेबल कौन सा अरेंजमेंट है? सिमेट्रिक अरेंजमेंट है, जहां पर रो एंड कॉलम होता है। रो एंड कॉलम होता है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ओके हाँ, रो आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और कॉलम आर वर्टिकल अरेंजमेंट। यहां से 3 एमसीक्यू निकलता है। सबसे पहला एमसीक्यू क्या निकलेगा? किसी भी डेटा को टेबल के फॉर्म में अगर हम क्लासिफाई करते हैं उसे हम टेबुलेशन बोलते हैं। टेबुलेशन सिमेट्रिक अरेंजमेंट्स है जिसमें रो एंड कॉलम होता है। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये पूरा क्लियर है? इट में भी सिंपल, बहुत सिंपल है। डबल एंड कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग करता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ टेबुलेशंस। टाइप्स ऑफ टेबुलेशन, सिंपल टेबुलेशन जो होता है ना वो वन वे टेबुलेशन होता है। सिंपल टेबुलेशन क्या होता है? वन वे टेबुलेशन होता है। डेटा आर टेबुलेटेड टू वन कैरेक्टर। इसमें कितने कैरेक्टर होंगे? वन कैरेक्टर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वन वे टेबुलेशन। बोलेंगे सर एमसीक्यू के लिए क्या याद रखना है? सिंपल टेबुलेशन कौन सा टेबुलेशन होगा? वन वे टेबुलेशन। तो आपके एमसीक्यू में क्या दिया जाएगा बताइए? सिंपल टेबुलेशन क्या है? वन वे टेबुलेशन, टू वे टेबुलेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत है? डबल टेबुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टू वे टेबुलेशन बोलते हैं। डेटा टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू, जहां पर 2 कैरेक्टर होगा वो टू वे टेबुलेशन, जहां पर 1 कैरेक्टर होगा वन वे टेबुलेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जहां पर 2 कैरेक्टर्स होंगे टू वे टेबुलेशन, जहां पर 1 कैरेक्टर होगा वन वे टेबुलेशन। तो क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए ये पूरा क्लियर है। फिर से पर रिपीट कर देता हूं। सिंपल टेबुलेशन को वन वे टेबुलेशन बोलते हैं, 1 कैरेक्टर होता है। डबल टेबुलेशन को टू वे टेबुलेशन बोलते हैं, 2 कैरेक्टर्स होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है टेबुलेशन का? टेबुलेशन सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के रूप में ही अरेंज किए जाते हैं, ये इसका डिटेल्स देना पॉसिबल नहीं होता है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू टेबल। क्वालिटी टेबल को देखकर जज नहीं किया जाता है। जिस तरीके से इंसान की कपड़ों को देखकर जज नहीं होता है, आजकल हम लोग कपड़ों को देख क्या कर लेते हैं? हम जज कर लेते हैं, लेकिन इंसान का मेन जजमेंट किससे होता है? क्वालिटी को देखकर, बात करने से होता है ना, तब जाके हमें पता चलता है कि इंसान कैसा है। तो यही है, बाहरी दिखावा है यहाँ पर काफी ज्यादा। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू टेबल्स। टेबल्स के जरिए हम क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन तय नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? तो ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या है लिमिटेशंस का? टेबल्स कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट। ये सिर्फ ड्रॉ को कंक्लूजन करने के लिए क्या करता है? यूज करता है। कॉमन मैन इसको समझ ही नहीं पाएगा। किसी भी साधारण सा इंसान के पास में जाके स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट दे दो, एक सिंपल करो, स्टॉक मार्केट का डिटेल्स तो आपके पास में रहता है, सब तो एक्सपर्टीज है स्टॉक मार्केट का, तो डेटा आपके पास में रहता हो। जाइए एक साधारण सा इंसान को डेटा दे दीजिए, अगर वो स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसको लगेगा ना ये डेटा है ना, ये डेटा है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। क्लियर की नहीं है? इसको कौन समझ सकता है? टेबल्स को एक्सपर्टीज समझ सकता है, कॉमन मैन समझ नहीं सकता है। होप तो आपको लिमिटेशन तो क्लियर हो गया होगा। रिपीट कर देता हूं, टेबल सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की बात करता है, डिटेल्स की बात नहीं करता है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस को टेबल के थ्रू समझाना पॉसिबल नहीं है। टेबल को सिर्फ कौन ही समझ सकता है? एक्सपर्टीज, कॉमन मैन समझ नहीं सकता है। होप तो आपको ये कंसेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशंस ऑफ ग्राफ इन स्टैटिक्स। ग्राफ एक पिक्चर होता है जिस जहां पर हम डेटा क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज रूप में मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में हम उसको शो करते हैं। क्लियर कि नहीं? एक पिक्चर जैसा है, क्लियर कि नहीं है? जहां पर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। किसमें करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे में हमारे द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो किस वे में होगा? सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ग्राफ, देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा,
फीचर्स क्या ग्राफ का, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के जरिए इसको प्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ इज द बेस्ट टू अंडरस्टैंड डेटा, बहुत आसान से वर्ड में समझने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। किसी भी ग्राफ को क्या कर सकते हो, जैसे मैं अगर आपका बोलूं प्रीवियस ईयर की इनकम को कंपेयर करो करंट ईयर की इनकम को, और आपको मैंने क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया, आप बहुत ही आसान तरीके से उसको समझ सकते हो। आपको समझने में क्या नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है। और ग्राफ इज ड्रॉन इन अ ग्रिड में ड्रॉन किया जाता है। ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जानते हो ना, एक्स एक्सिस एंड वाई, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वे में होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल वे में होता है। इस तरीके से हम ग्राफ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ओके, तो आपको फीचर्स ऑफ ग्राफ समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं चार्ट का। चार्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ ही बोलते हैं। डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय, जहां पर सिंबल होता है, बार चार्ट वगैरह, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्लाइस है, पाई चार्ट वगैरह है ना। 360 डिग्री का ये रहता है, जहां पर हम ये देखते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के लिए कितना डिग्री अप्लाई होगा, परसेंटेज कितना होना चाहिए। क्लियर के लिए है। चार्ट कैन रिप्रेजेंट टेबुलर न्यूमेरिकल नंबर डेटा, किस उसको प्रेजेंट किया जाता है, टेबुलर नंबर डेटा में। फंक्शंस और सम काइंड ऑफ क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर्स भी क्या होता है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चार्ट के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल की जैसा होता है, टेबल को डिस्प्ले करता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। सर ये फ्रीक्वेंसी है क्या, जो भी सैंपल है ना, उस सैंपल से जो आउटकम निकल के आता है, आउटकम का मतलब है रिजल्ट निकल के आता है, उससे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल वर्ड में आप समझिएगा। मैंने बोला 0 से लेकर 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, आप ये बताओ उसमें से 90% लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आपने बोला सर 90% स्टूडेंट लाने वाला सिर्फ 10 स्टूडेंट्स है। तो एक्चुअल में डेटा कितने का था, 0 से लेकर 50 तक का था। तो 90% से ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितना है, 10 है। तो वो क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी। जो डेटा की अवेलेबिलिटी है उसके आउटकम कितना है, तो जो आउटकम निकल के आता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। होप तो क्लियर हो गया, क्लियर के लिए है। ओके चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा क्लियर है क्या? ओके नेक्स्ट चलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम किस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा क्या है, दिस मेथड प्रोवाइड क्विक अंडरस्टैंडिंग, यानी इस मेथड के जरिए आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। डायग्राम के जरिए किसी भी चीज को समझना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हम इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए 3 तरीके से हम सजाते हैं, एक है ज्योमेट्रिक डायग्राम, एक क्या है, ज्योमेट्रिक डायग्राम है, दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, और तीसरा क्या है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर्स का जो रिवीजन क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुका है।